स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 14 इसके तमाम पार्ट्स करवाऊंगी। अच्छा बच्चों, इससे पहले इस एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक मैं तमाम क्वेश्चंस का सोल्यूशन कंप्लीट करवा चुकी हूं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक भी तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन कम्प्लीटली वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। वो प्ले में आप देख सकते हैं। तो हम बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है जिसकी हमें आखिरी टर्म ना पता हो। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि फ्रैक्शनल नोटेशन। अब हमने फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे पी ओवर क्यू, ए ओवर बी, 1/2 बटे की फॉर्म में आंसर निकालना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो सीरीज का सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का निकालते हैं एस इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट को डिनोट कर रहा होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, a1/1 माइनस आर। आपको पता है अब a1 पहली टर्म होती है और r क्या होती है, कॉमन रेशो। ज्योमेट्रिक सीरीज इसकी डेफिनेशन ही हमने पढ़ा कि ये सीक्वेंस या सीरीज में तो प्लस आ जाता है ना, सीक्वेंस में हम कॉमर्स लगाते हैं। ऐसा सीक्वेंस या ऐसी सीरीज होती है जिसमें कॉमन रेशो सेम हो। हर दो टर्म्स को अगर डिवाइड करें तो उनकी कॉमन रेशो सेम आ रही हो। तो अभी यहाँ पे देखें जो पहला पार्ट है इसमें 0.44 अप टू सो ऑन है। तो हम क्योंकि सीरीज है ना ज्योमेट्रिक सीरीज, हमने सम की फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम यहाँ पे इससे एक सीरीज बनाते हैं क्योंकि इसमें अब एक नंबर है जो 4 है वो रिपीट हो रहा है। तो हम 0.4 को अलग कर लेते हैं, फिर प्लस 0 पॉइंट, अब ये वाला 4 इसकी जगह, ये तो पहले लिख चुके हैं ना 0 और फिर आगे 4 आ जाएगा। अगर इससे अगला नंबर लिखें तो देखें अब इससे पहले हम 2 नंबर्स लिख चुके हैं तो फिर 2 जीरोज आ जाएंगे, 0.04 अप टू सो ऑन। इस तरह से ये नंबर्स रिपीट होते जाएंगे और ये एक सीरीज बन जाएगी जिसका हमने सम मालूम करना है। अब क्योंकि एक नंबर 4 रिपीट हो रहा था इस वजह से यहाँ पे हमने 0.4 लिखा, फिर इस 4 की जगह 0 लिखा, फिर ये 2 4 यूज हो चुके थे, फिर 2 0 लिखे और फिर लास्ट पे 4। इस तरह आगे अप टू सो लिख देंगे। अब हमें ये सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने के लिए a1 और r चाहिए। अब यहाँ पे a1 इसकी पहली टर्म जो कि क्या है 0.4 है और r क्या होगी, कॉमन रेशो होगी a2/a1 की। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज दी गई हैं। आप a3/a2 भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, कॉमन रेशो सेम होती है। तो अगली दो टर्म्स की भी यही आएगी, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.4। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर 0.1 आता है। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। एस इन्फिनिटी क्या होगा, a1/1 माइनस आर। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। a1 है 0.4 और r का आंसर 0.1 है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अब 0.4 इसी तरह लिख लेते हैं और 1 में से इसको माइनस करें तो इसका आंसर आता है 0.9। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 0.4 और 0.9। तो ये पॉइंट 0 पॉइंट इस पॉइंट से ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो आंसर होगा वो आ जाएगा 4/9। फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर फाइंड करना था तो ये इसका आंसर होगा। के बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2। अब आपको इसके सारे पार्ट्स में से ना ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा क्योंकि बाकी सब में 0 पॉइंट है, इसमें 0 नहीं है। तो हम इस सीरीज़ को 0 पॉइंट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट्स बना लेते हैं। कैसे, देखिए मैंने इस पॉइंट से पहले वाले 9 को अलग कर लिया तो बाकी क्या रह गया, 0 पॉइंट, ये वाली सारी वैल्यू 999 इस तरह से। क्योंकि हम जब फार्मूला लगाएं इसको आगे एक्सपेंड करें ना तो हमें पहले 0 पॉइंट चाहिए, इस वजह से। अब मैं इस सारे नंबर को ना 9 प्लस इस सारे की जगह पे x लिख लेती हूँ। x हम मालूम कर लेंगे, सीरीज का सम यहाँ पे 9 के अंदर पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। x इसके इक्वल है ना। अब हम इस x को हल करने लगे हैं तो 0.99 यानी कि मैं x वाली ये वैल्यू ले रही हूँ बच्चों, मैंने अब इसको हल करना है। तो देखें अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम अभी जिस तरह हमने ये आगे कंटिन्यू भी है, देखें ये वाली कंटिन्यू है। तो जिस तरह पहले लिखा था ये 0.9 लिखेंगे और इससे अगली टर्म क्या होगी, 9 ये वाला हमने लिख लिया। अब इसकी जगह 0 आ जाएगा, 0.09। अगर हम इससे अगली टर्म लिखें तो अब हमने ये दूसरा 9 लिख लिया, 0 पॉइंट, ये भी 0, ये भी 0 और ये वाला 9, 0.009 अप टू सो ऑन। क्योंकि 9 एक दफ़ा ही रिपीट हो रहा था ना, तो इस नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं। अब हम इसमें से a1 और r इजीली फाइंड करके सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो a1 यहाँ पे 0.9 है और r कॉमन रेशो a2/a1 0.09 डिवाइडेड बाय 0.9। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आता है 0.1। अब हम इस सीरीज का सम निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 माइनस आर। a1 का आंसर 0.9 है और a1 माइनस आर यानी कि 0.1 कर देंगे। तो 0.9 और 1 में से जब 0.1 को माइनस करेंगे तो ये भी 0.9, ये 0.0 से कैंसिल आउट, 9 से कैंसिल आउट, 1/1 आ गया।
मैंने इसको बटे में क्यों लिखा है, क्योंकि हमने सीरीज़ का सम फ्रैक्शन में निकालना था। तो बच्चों अब ये जो x था इसका आंसर ये आया, इसको यहाँ पे पुट कर दें तो 9 + 1/1, वैसे तो ये 1 ही है ना, तो ये 10/1, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर कहा गया था, इस वजह से इसको बटे में इस तरह से 10/1 लिख दें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 भी बच्चों बिल्कुल सेम इसी तरह है जिस तरह हमने बाकी 2 पार्ट्स किए हैं। तो 0.5 लिखेंगे, फिर इस 5 की जगह पे 0, तो 0.05। अब अगले 5 की जगह फिर 0, तो दो 0 आ जाएंगे, 0.05 अप टू सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम, इसके लिए हमें A1 और R चाहिए। तो A1 0.5 है, R कॉमन रेशो A2/A1, तो 0.5/0.5। और अगर इसको डिवाइड करें तो आपके पास इसका आंसर 0.1 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे डिवाइड करने को इतनी मुश्किल नहीं है इसमें। एस इन्फिनिटी इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम A1/1 - R। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देते हैं। A1 0.5 है और R का आंसर 0.1 है। तो 1 माइनस जब 0.1 करते हैं तो आंसर 0.9 आता है। तो ये 0 पॉइंट इस 0 पॉइंट से ख़त्म कर दें, बाकी 5/9, तो ये इसका इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम आ जाएगा, जो कि बटे में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 करते हैं और फिर इसका लास्ट पार्ट नंबर 5 भी करेंगे। तो बच्चों देखें, ये है पार्ट नंबर 4। अब इसमें भी हम पहले इसको एक्सपेंड करते हैं ना, सम की फॉर्म में लिखते हैं। तो 0.6 और 0 पॉइंट फिर 0.6 फिर 2 0, 0.006 अप टू सो ऑन। क्योंकि सिर्फ 6 ही रिपीट हो रहा था एक नंबर, हम एक एक नंबर से इस तरह इसमें 0 बढ़ाते गए। तो अब यहाँ पे A1 देखें, A1 पहली टर्म 0.6 है, फिर हमने R फाइंड करना है। R क्या होता है, A2/A1। तो फार्मूला मैंने लिख दिया, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। 0.06 डिवाइडेड बाय 0.6, तो अगर इसको डिवाइड करें तो आंसर 0.1। आई थिंक सो सारे क्वेश्चंस में R की वैल्यू बिल्कुल सेम ही आ रही है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करके इसको इजीली निकाल लेना है। फार्मूला क्या होता है, A1/1 - R। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। A1 का आंसर 0.6 है और 1 माइनस 0.1। तो यहाँ पे 0.6 और 1 में से जब 0.1 माइनस करें तो ये 9 आता है, 0.9 आता है। तो पॉइंट इस पॉइंट से ख़त्म कर दें। 6/9 कटिंग कर सकते हैं, 3 2s आर 6 और 3 3s आर 9, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन 14 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 15 है। अब इस देखें, इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये बाकी पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह, क्योंकि उसमें एक नंबर रिपीट हो रहा था, 0.55, 0.66, 44। अब इसमें दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 151515, दो नंबर्स के पेयर्स के साथ। अब इसको लिखेंगे ना तो ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। देखिए, पहला मैंने 0.15 लिखा, ये 15 की जगह अब 2 0 आने हैं। तो इसके बाद ये 2 0 और इसकी जगह पे 2 0 और फिर ये वैल्यू, तो 0.0000 4 दफ़ा 15, क्योंकि दो नंबर्स रिपीट हो रहे थे, इस वजह से सीरीज अब इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पे A1 फाइंड करते हैं, तो A1 क्या होगा, 0.15 होगा। R कॉमन रेशो, इसको इस पे डिवाइड कर लें या इसको इस पे कर लें, तो मैं A2/A1 कर रही हूँ। 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0.01 आ जाएगा। अब यहाँ पे R की वैल्यू 0.01 आई है। फार्मूला S इन्फिनिटी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का A1/1 - R होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। A1 0.15 और R की वैल्यू 0.01 है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब 1 में से इसको माइनस करें, तो 1 में से जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.99। बच्चों अब यहाँ पे भी इसी तरीके से जैसे हम पहले करते आए हैं, ये पॉइंट ख़त्म कर दें इससे, बाकी 15/19 9। तो 3 की टेबल में कटिंग भी की जा सकती है इसकी। 3 5s आर 15, 3 3s आर 9, 3 3s आर 9। तो फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर निकालना था, 5/33 आ गया। अब बच्चों इसके बाद ना 2 क्वेश्चंस और रहते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं कि वो जिस तरह एक न्यूमेरिकल होते हैं ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं, उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पे मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी उन 2 क्वेश्चंस पे, 15 और क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो फिर ये एक्सरसाइज भी इस तरह से हमारी डन हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।